Assalamu alaikum dear students. I hope so you are all fine. Welcome to the online spot of the educators. We will learn computer of class 8th, lesson number 1, unit number 1. In lesson number 1, we will study topic 1.2, which is present on the book, page number 12, cutting edge technologies. The definition of cutting edge technology is: cutting edge technology refers to technological devices, techniques or achievements that employ the most current and high level IT development. वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, टेक्निक्स और अचीवमेंट्स जो एम्प्लॉय करती हैं हाई लेवल आईटी डेवलपमेंट्स को, वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, टेक्निक्स और अचीवमेंट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। Cutting edge technologies. Cutting edge technology is the most advanced development in the computer technology. Cutting edge technologies आजकल के जदीद दौर की advanced developments हैं। The following are few cutting edge technologies in the field of networks and communication. 4 तरह की यहाँ पे cutting edge technologies दिखाई गई हैं। First, cellular communication. Second, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। थर्ड, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसे हम जीपीएस भी कहते हैं। एंड द फोर्थ, ब्लूटूथ। वी विल डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इन दिस लेसन। द फर्स्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन इज अ रेडियो कम्युनिकेशन। ये बिना वायर के होती है और रेडियो कम्युनिकेशन है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लैंड एरिया कॉल्ड सेल। जिस एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट होती है उस एरिया को हम सेल कहते हैं। ईच सेल इज सर्व्ड बाय एटलीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन ट्रांसीवर नोन एज सेल साइट और बेस स्टेशन। जो हमने ट्रांसीवर लगाया होता है, जो चीजें ट्रांसफर करता है, रिसीव करता है, सेंड करता है, उसको हम कहते हैं सेल साइट और बेस स्टेशन। When joined together, these cells provide communication coverage over a wide geographic area. जब हम इन सेल्स को इकट्ठा कर देते हैं तो ये मिलके एक बड़ा ज्योग्राफिक एरिया को कवर करते हैं। इसको हम कहते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन। लाइक यहाँ पे आपको एक नीचे डायग्राम दिखाई गई है। लेफ्ट साइड पे एक बेस स्टेशन है, राइट साइड पे एक बेस स्टेशन है, नीचे एक बेस स्टेशन है। इस बेस स्टेशन में मुख्तलिफ मोबाइल्स की कवरेज, मुख्तलिफ लैपटॉप्स की कवरेज, ये एक मिलके बनाएंगे सेल। और ये सेल्स मिलके आपस में एक बड़ा नेटवर्क बना के उसको हम ज्योग्राफिक एरिया को, बड़े ज्योग्राफिक एरिया को हम कवर कर सकते हैं। Do you know which is present on the page number 13 of Punjab Textbook Board Computer Science Class 8th? The first mobile phone was presented by Dr. Martin Cooper of Motorola in 1973, whose weight was 2 kg. 1973 में डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोटोरोला का एक मोबाइल रिप्रेजेंट किया था जिसका वेट 2 kg था। Here is the picture of Dr. Martin Cooper. GSM Global System for Mobile Communication is leading cellular communication system. क्योंकि ये किताब जो है, बुक जो है, ये काफ़ी देर पुरानी जो है वो प्रिंट की हुई है, लिखी हुई है। 2005 में ये पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक थी कंप्यूटर साइंस की, ये लिखी गई। तो इसमें उस टाइम GSM जो था वो लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन था। लेकिन अब सेलुलर कम्युनिकेशन में 2G, 3G, 4G, इवन वी आर गोइंग टू डेवलप द 5th जनरेशन 5G इन पाकिस्तान। सो लेकिन उस टाइम GSM जो था वो एक लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन था। The second cutting edge technology is
satellite communication. Satellite communication is a form of wireless communication in which satellites are the main objects. Satellite communication एक वायरलेस कम्युनिकेशन है जिसमें सैटेलाइट्स मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं. These satellites are commonly called communication satellites. ये सैटेलाइट्स जो हैं ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहलाते हैं. Communication satellites are ideally placed to provide the telecommunication links between the different places across the globe. दुनिया के इर्द गिर्द हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू डाटा सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं. जैसा कि दुनिया गोल है या बेजवी है तो मोस्टली 3 सैटेलाइट हमें चाहिए होंगे एट 120 एंगल कि हम उस पूरी दुनिया को कवर कर सकें. लेकिन मुख्तलिफ सैटेलाइट्स मुख्तलिफ टाइमिंग में हम एयर स्पेस में भेजते हैं ताकि हम कम्युनिकेशन यहाँ से हमारी ग्लोब से सैटेलाइट तक जाती है डाटा फिर सैटेलाइट से रिसीवर तक जाता है. जैसा कि यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ. ये एक सैटेलाइट यहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिखाया गया है जो कि दुनिया में ट्रांसमिशन के लिए डाटा की ट्रांसमिशन डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है. द सेकेंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन. द थर्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीपीएस. द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और जीपीएस इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ये एक सैटेलाइट सिस्टम है नेविगेशन का. दिस पोजीशन फाइंडिंग सिस्टम यूजेस सैटेलाइट्स टू डिटरमाइन प्रिसाइज लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स होते हैं ये ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम उनको यूज़ करता है और ज़मीन के किसी भी हिस्से की प्रिसाइज लोकेशन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जीपीएस कैन बी यूज टू पिन पॉइंट एनी शिप और सबमरीन ऑन द ओशन. जीपीएस समुंदर में सबमरीन या किसी भी शिप की पोजीशन फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. आपने सबमरीन के बारे में मूवीज़ में देखा होगा या बुक्स में पढ़ा होगा. सबमरीन आबदोज या शिप्स होते हैं जो कि समुंदर की सतह पे भी और समुंदर के नीचे वाले हिस्से में भी जाके दुश्मन से ओझल रहने के लिए आंख उनको नज़र ना आने के लिए सबमरीन बनाए जाते हैं. तो ये जीपीएस जो है वो सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. और टू मेजर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, किसी भी पहाड़ की या माउंट एवरेस्ट जो कि पहाड़ है उसकी हाइट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज आर्म्ड फोर्स. ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी इसे इस्तेमाल करती हैं. साइंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं. फिशरमैन भी इस्तेमाल करते हैं. क्लाइंबर्स भी, हाइकर्स भी एंड एनीवन हु वांट्स टू एक्यूरेट लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन. कोई भी इंसान जो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन या टाइम यानी कि जो इस टाइम वक्त चल रहा है, फॉर एग्जांपल 8 PM है, 9 PM है या 7 PM है, उसका एक्यूरेशन चेक करने के लिए कि वो कितना एक्यूरेट टाइम है उसके लिए भी हम जीपीएस यूज़ करते हैं. Here is the example of GPS. यहाँ पे जीपीएस का यूज़ बताया गया है. आप देख रहे हैं कि एक कार है या एक व्हीकल है जो कि चोरी हो चुकी हुई है. इसका कनेक्शन जो है वो बेस स्टेशन से है. बेस स्टेशन से अर्थ स्टेशन तक आ रहा है और अर्थ स्टेशन से हमारे पास उसकी जीपीएस की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड हो जाती है और हम पुलिस भेज के उस कार को या उस व्हीकल को या उस जो भी उसकी हमारी चीज़ चोरी हुई है हम उसको फाइंड कर सकते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीपीएस और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. The fourth cutting edge technology is Bluetooth. Bluetooth is a wireless technology for exchanging data between different devices over short distance. It can connect several devices to communicate with each other
वायरलेसली, बिना वायर के हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। आपने अक्सर ब्लूटूथ देखी होगी, ब्लूटूथ माउस भी आ गए हैं, ब्लूटूथ कीबोर्ड्स भी आ गए हैं, या ब्लूटूथ वैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसफर करने के लिए या रिसीव करने के लिए ब्लूटूथ यूज की जाती है। नेटवर्क आर यूजुअली फॉर्म्ड टेम्परली फ्रॉम पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज सेलुलर फोन्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। ये लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन में और कंप्यूटर्स जो हैंडहेल्ड हैं उनमें ब्लूटूथ बिल्ट इन भी होती है और हम एक्सटर्नल ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हैं। This is all about lesson number 1. Task to do is learn the name of cutting edge technologies which we studied today. Learn the explanation of cellular communication, satellite communication, Bluetooth and GPS global positioning system, which are cutting edge technologies. Revise the topic and write it on the register. Lesson number 1 is brought to you by the educators. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।